नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। नो 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 नो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे समय से कोई वीडियोस अपलोड नहीं की। क्योंकि भाई साहब अभी इंडिया में एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ों का सीज़न चल रहा है और उन चीज़ों का नाम है विवाह, शादियाँ। तो भाई साहब मैं भी उन शादियों में बिज़ी था और काफ़ी लंबे समय तक बिज़ी रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं यूट्यूब पे क्यों ना इन्हीं चीज़ों के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट डाल दूँ। क्योंकि भाई साहब इंडिया में जो शादियाँ होती हैं, शादियों के नाम पर यहाँ बवाल हो रहे होते हैं। तो आइए यार, इन्हीं बवालों में से कुछ बवालों पर मैं और आप दोनों मिलकर नज़र डालते हैं और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। तो इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट में गालियाँ दो, चलिए शुरू करते हैं। दूल्हा अपनी दोस्त के गोद में तैयार खड़ा हुआ, दुल्हन माला लेकर पहुंचते हुए और दुल्हन का सपोर्ट करने के लिए दुल्हन की तरफ से कोई और आ गया और ये देखो भाई साहब जयमाला संपन्न हो गई। बट कहानी यही नहीं रुकती। अरे 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 ये देखा, जोरदार थप्पड़। और ये थप्पड़बाजी की बकचोदी देखो, पता नहीं क्या हुआ, दुल्हन इतने गुस्से में आ गई। और ये देखो थप्पड़बाजी यहीं ख़त्म नहीं होती। अरे भाई साहब ये थप्पड़बाजी आगे भी जारी है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ थप्पड़ मारू कंपटीशन चल रहा है। एक के बाद एक थप्पड़ आगे पढ़ते ही जा रहे हैं और वो थप्पड़ आगे पार्सल भी होते जा रहे हैं। भाई साहब कमाल मचा रखा है। तो इस टाइप के धमाल आगे भी हैं। चलो यार दूसरी क्लिप देखते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना भाइयों। ये लड़का नीचे उतर के करो। ये क्या था, मतलब क्या ही था ये यार। भाई साहब शादियों के नाम पे क्या क्या मचा रखा है। एक तो पहले उस लड़की ने उस लड़के के मुंह में सफ़ेद गोला ठूंसने की कोशिश की। वो लड़का उसे खाना भी नहीं चाह रहा है पर फिर भी ठूंसे जा रहे हैं। फिर उसने माला तो ऐसे पहनाई जैसे गर्दन में खूंटे लगा रहे हो। और उसके बाद लड़के ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भी वो माला वैसे ही वापस। और सफ़ेद गोले का कारनामा तो छोड़ ही दो भाई साहब, वेडिंग नहीं बता रहा हूँ मैं यार, ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं पूरी। आप लड़के की शक्ल देखो, देखकर ही लग रहा है कि उसकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। वो शादी करना भी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि उसके अंदर की आत्मा मर चुकी है भाई साहब। बट फिर भी ज़बरदस्ती करवाए जा रहे हैं। वाह, मतलब वाह भाई साहब, देख रहे हो आप क्या क्या बकचोदियाँ चल रही हैं। जिन चीज़ों को खुला नहीं रहना चाहिए वो चीज़ें भी कहाँ कहाँ खुल जा रही हैं। अरे भाई साहब शादियों में जा रहे हो और वो भी दूसरों की नहीं, खुद की। कम से कम एक बार चेक तो कर लेते। देखो दुल्हन भी बेचारी हाथ नहीं पकड़ रही, सोच रही है कहाँ कहाँ से आए हुए लोग हैं यार, क्या क्या करके क्या क्या दिखा रहे हैं। हद है भाई साहब। अरे इतनी भी क्या बेचैनी है, थोड़ी देर और रुक जाते, कम से कम घर तक तो। अरे भाई साहब कमाल ही मचा रखा है। इतने सारे लोगों के बीच में अपने पजामे खोलने की क्या ज़रूरत थी। और ये देखो खुला तो खुला, इन भाई साहब को पता भी नहीं है कि पजामा खुल गया। उनके दोस्त इनको बता रहे हैं कि भाई देख ले तेरा खुल चुका है यार। ये क्या था। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो चीज़ें करने नहीं आनी चाहिए उसे करना भी नहीं चाहिए। इन बेचारी को बहुत ही ऊंचे हील के जूते पहना दिए गए और उसके बाद इन बेचारी से बैलेंस तक नहीं होला, गिर गए ना। इसीलिए कहते हैं कॉम्प्लान पियो, बॉर्नवीटा पियो, हाइट बढ़ेगी। पर नहीं, पर बात सिर्फ हाइट तक ही ख़त्म नहीं होती, अभी आगे भी है कुछ, ज़रा देखो तो सही। हाथ हुआ सामने देखिए।
बेचारे भाई साहब का इन बेचारी बहन जी का नसीब ही खराब है भाई। पहले तो इनकी चप्पल ने इनका साथ नहीं दिया और दूसरी बार एक छोटे से बॉम्ब ने इनकी पूरी लंका लगा दी। और एक्सप्रेशन तो देखो। इतनी दहशत तो पड़ोसी देश अपने ऊपर अटैक कर दे तब भी नहीं होती जितनी एक छोटे से पटाखे से इनकी हुई है। और एक्सप्रेशंस तो देख के लग रहा है कि भाई साहब अभी ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट लिए जाएं। गजब हाल है भाई, गजब हाल है। ये कौन से नशे करके आदमी गया था यार। इसने दुल्हन के बजाय दुल्हन की बहन में माला डाल दिया। अरे ये सिर्फ फिक्शनल कहानियाँ ही हो सकती हैं। वो कहावत होती है ना, साली आधी घरवाली होती है, इसने तो वो पूरी ही बना लिया और वो भी शादी से पहले। रियल लाइफ में कभी भी ये बकचोदी मत करना वरना बड़े पे ले जाओगे। तो यार इन चीज़ों को देखकर मुझे तो ये बात समझ में आ गई कि शादी वैसा ही लड्डू होती है जिसे ना खाया जाता है और ना ही उगला जा सकता है। तो भाई साहब आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद।